Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine and enjoying your life as well. Today our topic is hybridizations. आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी जो बुनियादी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है, इसकी डिफिनीशन जो है, इसके कंसेप्ट जो है और इसकी नीड जो ज़रूरत है वो कब आए, इस सारे बातों को हमने डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत कब आई। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन क्या है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के जो डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं स्टूडेंट को समझने में, इसको डिफरेंट डिफ़िकल्टी आती है, उसको भी इंशाल्लाह डिक्रीज़ करेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन जो नॉर्मली इसके 2-3 टाइप है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, जिसके लिए सुपर ट्रिक मौजूद होगा या शॉर्टकट फार्मूले मौजूद होंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल को, हम भी पढ़ेंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल किस तरह है। फिर डिफिनीशन ऑफ ऑर्बिटल भी पढ़ेंगे कि यार ये ऑर्बिटल क्या है। बार बार ये लफ्ज़ हम सुनते आ रहे हैं, फ़र्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, और जिस तरह ये बीएस पैरामेडिक्स की जो बीएस बायोकेमिस्ट्री है उसमें भी इस तरह के अल्फाज आपको शायद नज़र आएंगे होंगे। और इसको के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या डिफिनीशन है ऑफ नोड भी हम पढ़ेंगे और कंसेप्ट ऑफ नोड, और ये भी पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिटल्स एंड नोड्स। हमने ऑर्बिटल और नोड में डिफरेंशिएट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को 1, 2, 3 वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। जिसके बाद यू लाइक माय वीडियोस एंड जिसके बाद आपको किसी और प्रॉब्लम की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं आएंगी। याद रखें हाइब्रिडाइजेशन की नीड कब आई, हाइब्रिडाइजेशन का जो फिनोमेना है, कंसेप्ट है, वो कहाँ से शुरू हुआ, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसको आपने ज़रूर देखना है हाइब्रिडाइजेशन से पहले कि उसके जो पास्टुलेट है उसको भी आपने देखना है। इसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये आसानी से आपको समझ आएगा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी only those orbital which have one electrons or half filled can participate in covalent bond formation। याद रखिए वीबीटी कहता है कि वो ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो या हाफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हाफ फील्ड नहीं है या कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो कंपाउंड मॉलिक्यूल आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इससे पहले ये याद रखिए जो ये हाफ फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड क्या होता है। लेट्स सपोज हाइड्रोजन एटम है, इसके एटॉमिक नंबर 2 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास 1s2 आता है। क्या 1s2, तो इसमें ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह होगी, तो ये आपके पास फुली फील्ड होगा। और जब आप इसको इस तरह लिख लेते हैं तो आपके पास ये हाफ फील्ड बन जाता है। इस तरह आपके पास कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 to s2p2, तो ये आपके पास ये हाफ फील्ड बन जाता है। याद रखें एक पॉइंट आपने याद रखना हमेशा कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये भी आपने कॉपी में नोट करना है, ये सारे बातें आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अब आते हैं अपना मेन गोल है, वो ये है वीबीटी कहता है कि जिस ऑर्बिटल में वो ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा जिसमें क्या हो, 2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो या 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो याद रखिए वीबीटी के मुताबिक तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो कार्बन में है वो क्या है,
ओनली कार्बन हमारे पास क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये है ये 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब नॉर्मली हम देखते हैं कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है। इसी जगह पे इसी कंसेप्ट के बुनियाद पे हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आया कि किस तरह कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास 1s2 2s2 2p6 आती है। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ 2s2 और 2p को मैं इस तरह लिखता हूँ 2p। इस तरह 2px की फिर 3 जनरेट ऑर्बिटल होते हैं 2px 2py 2pz। तो 1 p ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन 2px में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में आएगा। इसके अलावा जो आपके साथ ये 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांसफ़र भी होगी, इसके मिक्सिंग होगी, इसके ट्रांसफ़र होगी किस में, 2pz ऑर्बिटल में। इस फेनामेना को आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह कि ये 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया 2pz में, तो ये आपके पास क्या होगा, मिक्सिंग हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। इस मिक्सिंग को, इस ट्रांसफरिंग को आप हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। तो नतीजे में आपके पास ये आया, तो रिज़ल्ट हुआ कि आपके पास कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, क्योंकि इसके जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह आती है। हाइब्रिडाइजेशन जो फेनामेना उसको अप्लाई करके, तो ये आपके पास कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास जो डिफिनीशन बन जाएगी वो इस तरह होगी कि द फेनामेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप इस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। वो फेनामेना जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल जिसके शेप और एनर्जी डिफरेंट हो और वो आपस में मिल जाए, उसकी मिक्सिंग हो जाए, इसके आपस में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो याद रखिए जो प्रोड्यूस करे न्यू ऑफ सेम शेप एनर्जी ऑर्बिटल, तो याद रखिए इस फेनामिना को आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बार बार बुक्स में नज़र आते हैं कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है। ग्राउंड स्टेट वही है जो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास आती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं चले जाते, मतलब रिमेन सेम है, तो इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिस तरह 2s2 में। और एक्साइटेड स्टेट वही है जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हाई एनर्जी लेवल तक, इसको आप कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिड ऑर्बिटल वो है जो आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करे, जो हाइब्रिडाइजेशन की रिज़ल्ट में न्यू ऑर्बिटल जो बने, इसको आप कह सकते हैं आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो 4 ऑर्बिटल आपके पास बने हैं ये आपके पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, सही है ना। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो है रिमेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले, उसको आप अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कह सकते हैं। किस तरह, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो p के मज़ीद 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिसको आप कैसे हैं 2px 2py 2pz। याद रखें यहाँ पे ओनली जो ये z ऑर्बिटल है यहाँ पे मिक्सिंग और ट्रांसफ़र हाइब्रिडाइजेशन में क्या हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये 2px और 2py ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए इसको आप कह सकते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।